Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to today's session. Today we will be trying and understand what is United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees, that is UNRWA. ये क्या है, क्यों न्यूज़ में है और इसके बारे में जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है. ठीक है. सो अभी क्या हुआ है, न्यूज़ में ये आया है जो पैलेस्टाइन के जो लोग हैं उनको वहाँ से जो रेफ्यूजी लोग आते हैं उनके लिए एक फ़ंड बनाया गया है जिसका नाम है UNRWA. अब इसमें बहुत सारे जो बड़े बड़े कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, UK, US, ठीक है, इटली, ये सारे कंट्री ने इस UNRW में इसमें फंडिंग करना बंद कर दिया. दे स्टॉप्ड फंडिंग. अब जब फंडिंग स्टॉप करेंगे, जाहिर सी बात है जो आपका रेफ्यूजी लोग जो हैं, जो लोग ये इज़राइल के जो आपका वार है, इस वार की वजह से जितने लोगों को इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है, वो सारे लोग जो है अभी उनको किसी भी तरीके की सपोर्ट नहीं मिलेगा. तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. पैलेस्टाइन के लोग इसको बहुत हद तक क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश किया है कि दिस इज़ अनजस्ट, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंड दिस इज़ वेरी क्रूअल. ओके, तो अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि UNRWA क्या होता है. ठीक है. ओके, सो कॉन्टेक्स्ट क्या है. देखिए, कॉन्टेक्स्ट ये है कि 6 यूरोपियन नेशंस, क्या कौन कौन सा है यूरोप में जो कंट्रीज़ हैं, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, द नेदरलैंड्स, स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड, ये सारे कंट्रीज जो हैं UNRWA में अपना फंडिंग जो है उसको सस्पेंड किया है, इसलिए ये न्यूज़ में है. UNRWA का ये आप लोगो देख सकते हैं. ठीक है. ये जो डिसीजन है ये क्यों लिया गया इन तरह कंट्रीज़ के द्वारा? इट फॉलोज एक्यूजेशन दैट सम UNRWA स्टाफ वे आर इम्प्लीकेटेड इन October 7 हमास अटैक ऑन इज़राइल. इसी बीच लेकिन इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने बोला है कि हम इसमें और फंडिंग करना चाहते हैं. इंडिया अनाउंस दैट इट हैज़ प्रोवाइडेड $2.5 million टू UNRWA फॉर द वेलफेयर ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल. तो इंडिया जहाँ पर आपका सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया जहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, ये वहाँ पर अपना सपोर्ट को वापस ले रहे हैं. तो ये थोड़ा सा जानने की विषय है. अबाउट UNRWA क्या है? इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी एस्टेब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है? UNGA के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है. ये आपको जानना पड़ेगा. UNGA का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है. ठीक है. और इसका मेन काम क्या है? जो मिडिल ईस्ट है, ठीक है, जो आपका गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ है, उसमें जो आपका रेफ्यूजी क्राइसिस हो रहा है उसको हैंडल करने के लिए ये फंड बनाया गया था. कब बनाया गया था? 8 दिसंबर 1949 को बनाया गया था विद द एडॉप्शन ऑफ रेजोल्यूशन नंबर 302. ठीक है. क्योंकि अरब इजरायली वॉर हुआ था 1948 में. इस वॉर के बाद लगभग 7 लाख लोग घर छोड़ के वहाँ पर छोड़ना पड़ा. जो आपका 7 लाख जो वहाँ के अरब पॉपुलेशन थे वो लोग बेघर हो गए थे. तो बहुत ज़्यादा रेफ्यूजी क्राइसिस हो गया था. उस रेफ्यूजी क्राइसिस को हैंडल करने के लिए ये फंड बनाया गया था 1948 में. तो इसको जो 1948 में हुआ, ठीक है, इज़राइल पैलेस्टाइन वॉर की वजह से जो इतने सारे लोग वहाँ से चले गए, उसको हम लोग कैटास्ट्रोफ बोलते हैं. एकदम भयावह एक इंसिडेंट है जिसके लिए अरबिक में एक शब्द है, उसका नाम है नकबा. नकबा बोले तो कैटास्ट्रोफ. ठीक है. तो UNRWA का काम क्या है? टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, रिलीफ एंड वर्क्स प्रोग्राम फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज. जो पैलेस्टाइन के जो रिफ्यूजी लोग हैं उनको आपको क्या करना है? उनकी जो ह्यूमैनिटेरियन, जो मानवीय मतलब उनके सर्वाइवल के लिए जो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है, वो सब प्रोवाइड करना है. उनको रिलीफ पैकेज देना है, उनको काम की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ के दिलवाना है. ठीक है. तो ये जितने भी सारे अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लोग वहाँ से बेघर हुए थे, उनके सपोर्ट के लिए काम करना है. और ये फिर जब 1967 में 6 डे वॉर हुआ, बोला कि UNRWA का जो काम है ये अभी फिर और कंटिन्यू रहेगा. ठीक है. क्योंकि नए लेवल पे हम लोग क्या देखते हैं, जो 6 डे वॉर हुआ था 1967 में, उसके बाद भी बहुत सारे रेफ्यूजी क्रिएट हुआ था. तो 5 ऐसा कंट्री है, 5 ऐसा एरिया है जहाँ पर UNRWA काम करते हैं. जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, द वेस्ट बैंक एंड
द गाज़ा स्ट्रिप। ये 5 जगह है जहाँ पर ये काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पूछा जा सकता है कि जो UNRW है इट वर्क्स इन द एंटायर मिडिल ईस्ट। द आंसर इज नो, इट इज़ नॉट द एंटायर मिडिल ईस्ट, इट वर्क्स इन ओनली 5 एरियाज। इट्स सर्विसेज कवर एजुकेशन के लिए काम करते हैं, हेल्थ केयर, सोशल सर्विसेज एंड इमरजेंसी रिलीफ। ठीक है, UNRWA के बारे में हम लोग बात करें। इसके द्वारा क्या क्या सर्विस प्रोवाइड किया जाता है? एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है कि जो आपका रेफ्यूजी चिल्ड्रन है, ठीक है, उनको बेसिक और सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड करना ताकि वो लोग क्या हो पाए, एक सशक्त ग्लोबल सिटीज़न बन पाए। हेल्थ केयर की अगर हम बात करें, ये आपका बहुत सारे हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे क्लिनिक्स हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गया। ठीक है, ये सारे चीज़ें प्रोवाइड करते हैं किसके लिए? जो आपका रेफ्यूजी कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल सर्विसेज की भी प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पर जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है वोकेशनल ट्रेनिंग और आपका इंडिविजुअल स्पेसिफिक जो नीड्स है उन तमाम चीज़ों को देखा जाता है आपका UNRW के द्वारा। फिर इमरजेंसी रिलीफ की अगर हम बात करें, अगर कोई भी आपका कॉन्फ्लिक्ट और क्राइसिस का सिचुएशन आया है जहाँ पर आपका इमीडिएट रेस्पॉन्स लेना हो, वहाँ पर भी UNRWA आ जाता है पिक्चर में। ठीक है, इट इज़ फंडेड प्राइमरीली थ्रू वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। जो कंट्री है, जो आपका यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो वॉलंटरीली इसको क्या करते हैं, आपका फंडिंग करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर कोई मैंडेट नहीं है कि हर कंट्री को फंडिंग करना है कि नहीं, लेकिन आप जब इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं तो हर एक कंट्री चाहता है अपने आप को एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री के तौर पे पेश करना चाहता है। ठीक है, तो वैसे में अगर कोई कंट्री यहाँ से फंडिंग वापस लेता है, इसका मतलब ये दर्शाता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या है, आपका प्रेजुडिस है, कुछ ना कुछ उनका पॉलिटिकल कंपल्शन है और कुछ ना कुछ उनका क्या है, आपका इल डिसीजन देखा जाता है। तो इसीलिए इसको क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, क्योंकि कंपल्सरी नहीं है, वॉलंटरी है, बट स्टिल इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो UNRWA का कुछ चैलेंजेस है, कंट्रोवर्सी है, क्या क्या है? रिगार्डिंग द एजेंसीज रोल इन परपिचुएटिंग द रेफ्यूजी इशू, कंसर्न्स अबाउट पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी एंड एक्यूजिशंस ऑफ मिसमैनेजमेंट। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो रेफ्यूजी इश्यूज़ हैं इसको ये लोग क्या नहीं करना चाहते हैं, दे डू नॉट वांट टू सॉल्व। ठीक है, ये लोग, जो लोग रेफ्यूजी लोग हैं उनको ज़िंदगी भर रेफ्यूजी ही बना के रखना चाहता है। ये लोग पॉलिटिकली न्यूट्रल नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के नक्शे कदम पे चलता है, और जो आपका फंडिंग होता है, पैसा मिलता है, उसको अच्छे से मैनेज नहीं करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा पॉलिटिकल डायनामिक्स ने भी इस चीज़ को काफ़ी हद तक अफेक्ट किया है। कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है UNRW के लिए। देखिए, हमारा ह्यूमैनिटी इतना ज़्यादा प्रोग्रेस किया है, उसके बाद हम चाहते हैं किसी भी तरीके के लोग अगर दे आर सर्वाइविंग लाइक दे आर द सर्वाइवल ऑफ एनी काइंड ऑफ क्राइसिस सिचुएशन, दे नीड एडुकेट हेल्प। ठीक है, तो उसके लिए हमें इस तरीके की जो आपका बॉडी है इसका काम बढ़ जाता है, और इसमें अगर कुछ कमियां हैं उसको हमें सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है, सो दिस एजेंसी हैज़ अंडरगन सेवरल रिफॉर्म्स एफर्ट्स। कुछ बहुत सारे रिफॉर्म हुआ है। ठीक है, इंक्लूडेड एग्जामिनिंग द फंडिंग मॉडल, इम्प्रूविंग ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप्स विद अदर एंटिटीज़। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करें, UNRWA जो है ये कि इन ए कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट इट एक्टिविटीज़ आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रॉडर इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट। तो UNRWA ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उससे, इसके वजह से जितने रेफ्यूजी आ रहे हैं उनके हेल्प के लिए ही काम कर रहे हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा उनको क्या होगा, हैम्पर होगा, उनकी जो काम काज है उन पे आप क्या देखते हैं वो अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, जो एजेंसी का जो रोल है, इट हैज़ बीन सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल डिस्कशंस रिलेटेड टू पीस प्रोसेस इन द मिडिल ईस्ट। तो मिडिल ईस्ट में परपेचुअली हम लोग क्या देखते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। तो मिडिल ईस्ट में शांति कैसे लाना है, उसके लिए भी UNRWA का एक अहम भूमिका है। और UNRWA क्योंकि ये 1949 में फाउंड किया गया था, क्या इसकी जो रिलेवेंस वो आज के डेट में भी है? द आंसर इज येस। आज के डेट में भी बहुत सारे लोग जो है पॉलिटिकल जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है उसका क्या है, आपका विक्टिम है। तो उन तमाम विक्टिम्स को हमें क्या करना है, रिहेबिलिटेटेड करना है, उनको
उनकी जो ज़िंदगी उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करना है, उनको बेटर लाइवलीहुड प्रोवाइड करना है, उनको एक घर प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम लोग UNRWA के बारे में हम लोगों ने देखा, और ये एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन आपके लिए जानना ज़रूरी था कि UNRWA क्या है। ये सिर्फ इजरायली पैलेस्टीनियन जो लोग हैं, जो आपका वो निकले हैं, जो पैलेस्टीनियन लोग हैं, जो रेफ्यूजी हैं, सिर्फ उनके लिए ही क्यों काम करती है, सारी चीज़ें जानना ज़रूरी था। तो यहाँ पर एक सवाल है जो आपको मैं पूछ रहा हूँ, आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। Which of the following United Nations agencies was established to provide humanitarian assistance, education and healthcare services to Palestinian refugees displaced during the 1948 Arab-Israeli conflict and the 1967 Six-Day War? तो सवाल ये नहीं है कि आंसर क्या है, सवाल ये है कि इस तरह के सवाल आपको पूछा जा सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो द relevance of this particular topic, ठीक है। That shall be all for today. Thank you so much. See you in the next video.